हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और कि सर्दी का मौसम था। साइम और उसके दो दोस्त नमन और विजयपाल घर में बैठे थे। ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टियां मिली थीं, तो तीनों कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना रहे थे। पर कहाँ हमने जाए ये समझ में नहीं आ रहा था यार। कहीं ऐसी जगह चलेंगे जहां थोड़ा एडवेंचर हो, ये बताओ तो सही। कहाँ ऐसे ही बातें करते करते हैं और तीनों सोच ही रहे थे। तभी उनकी नजर एक बुक स्टॉल पर रखिए की नजर उस पर पड़ी। उस पर लिखा था। सूरज को देखकर बहुत ज्यादा सीरियस हो गया। और हो भी क्यों ना, सुंदर स्त्री की तस्वीर बनी हुई थी। ऐसी सुंदर स्त्री उसने अभी तक नहीं देखी, तो उस तस्वीर को ही देख रहा था। को खरीदना है और उसी बुक स्टॉल पर उसको पढ़ने बैठ गया। क्यों विजय, तो इसको भी पढ़ने बैठ गया? तुझे तो लड़की की तस्वीर चाहिए। कुछ भी, चल घर चल। नहीं, तुम लोग ये कहते हैं। और सुबह विजय के घर पहुंच गया। तू इतनी जल्दी बुला ले, बात करनी है तो दो। ये सिम ने नमन को फोन लगाया और उसे घर आने को कहा। थोड़ी देर में नमन भी घर पर आ गया। इतने दिनों से सोच रहे थे ना कि कहाँ चलना है। मैं बताता हूं कहाँ चलना है, तो बताओ कहाँ चलना है। सूरजगढ़। क्यों वहां? अब ऐसा क्या है? अरे भूल गया, कल मैं किताब पढ़ रहा था। खैर छोड़, तू तेरे पर को किताब का भूत सवार है। आदि हो भी क्यों ना, उसमें बात ही कुछ ऐसी है। तो इस वीडियो बहुत हंसमुख सूरतगढ़ के किले में यक्षिणी नाम की एक भयानक आत्मा रहती है, जो लोगों के साथ संबंध बनाती है, फिर उन्हें खत्म कर देती है। व्हाट नॉनसेंस, क्या बेवकूफ हो, जैसी बातें कर रहा है। हरी मिर्च, यकीन मानो बात सच है। उस बुक को मैंने पढ़ा, उसमें ये सारी बातें लिखी हैं। अब मैं बता दे रहा हूं, चलेंगे तो सूरजगढ़ ही चलेंगे, तो बता दे एसआईएम क्या करना है। बताओ, तुम लोग डिसाइड कर लो, वही चलेंगे। ठीक है, तो सूरजगढ़ में फिर सूरजगढ़ का किला शहर से 4 किलोमीटर की दूरी पर था। उन तीनों ने कार से वहां जाने का प्लान बनाया। अगले दिन सूरजगढ़ के लिए निकल गए और साथ में विजय ने वह भी रखी जिसमें उसने सूरजगढ़ के किले और यह चिन्ह के बारे में पढ़ा था। तीनों मस्त मस्ती में झुकना और गाड़ी में गाने चलाते हुए, शराब पीते हुए सूरजगढ़ जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि वह रास्ता जंगलों से घिरा हुआ था। चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़, घनघोर अंधेरा जानवरों की थी और एक सन्नाटा, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। सूरजगढ़ पहुंचते बहुत देर रात के 11 बज चुके थे। तभी उन्हें चाय की छोटी सी दुकान दिखाई दी। वह तीनों बहुत खुश हुए। सोचा, कोई चौथा इंसान तो है जिससे कुछ बात करेंगे, क्योंकि तीनों आपस में बात करते करते पक चुके थे। तो के सामने चाय की दुकान पर गाड़ी रोकी। उन्होंने सोचा था कि कोई बड़ा होगा जिसकी यह दुकान होगी, और दुकान पर कोई बड़ा नहीं। एक बुढ़िया आधी जो हल्की हल्की ठंड से कांप रही थी। सैनिक उस बुढ़िया से कहा, अब मस्जिद पिंच और दीजिए, हम होली कुछ नहीं, और चाय बनाने लग गई। वो बोला, चाय की दुकान पर बैठा था। तभी एसआईएम सोचा कि इतनी दूर तक जंगल में यह बढ़िया टी कैसे होगी और यह रहते कैसे होगी। वह सोच रहा था, तो फिर बुढ़िया सामने आई और बोली, लो बेटा चाय। उसने उन तीनों को चाय दी और उन्होंने जेपी लिए। बुढ़िया ने तब से हमसे पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? सूरजगढ़। सूरजगढ़ खिड़की पर जा रहे हैं। सूरतगढ़ का नाम सुनते हैं, दुनिया के चेहरे की सिलवटें और ज्यादा बढ़ गईं। बुढ़िया ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम लोगों का दिमाग खराब है। सूरजगढ़ भला कौन घूमने जाता है? सूरज करके तो नाम से ही लोग डरते हैं। तो भी विजय बीच में ही बोल पड़ा, अरे मामा जी, आपका काम चाय पिलाना, आपने चाय पिला देना। अब हमको जाने दीजिए। मुझे पता है आपके पास कोई घिसी पिटी कहानी होगी जिसमें वह एक ही नहीं आती है और मार देती है, अभी सिम नहीं। विजय को डांटते हुए कहा। वे चुप रहो से ने उस बूढ़ी मां को पैसे दिए और वापस कार में बैठे और सूरज की तरफ निकल गए। वहां से किलोमीटर की दूरी पर था। थोड़ी देर में ही वे सुरक्षित पहुंच गए। घने जंगलों से घिरा हुआ, जिसके दरवाजे पर मकड़ियों के जाले बने हुए थे। दूर दूर तक कोई नहीं था। जानवरों की आवाज आ रही थी। वह वैसा का वैसा ही है जैसा मेन लिखा था कि नहीं हो रहा है। इस समय अपने सामने देख रहा हूं। चलो अंदर चलते हैं। दिमाग खराब है क्या तेरा? इतनी रात को कौन जाएगा? चैनल लो और सो जाओ। नहीं, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो अभी अंदर से थोड़ी दूर पर अभी नहीं है। गांव विजय मान गया और मन दोनों ने गाड़ी से सामान निकाला और किले के बगल में ही कैंप लगा लिया। नमूने इकट्ठे करके और फिर अपने हाथ से हटने लगे। तुम्हें क्या लगता है इस किले के अंदर क्या होगा?
सच में झूठ कह सकते। वैसे भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता है तो बस कर बहुत हो। इस तरह की बातें कि कोई ना कोई आता रहता है। अब शुरू हो गया। पूछने के बारे में बताने से पहले यहाँ के आसपास गांव में बहुत खराब था और 10 को बहुत सुंदर आत्मा है जिससे हर कोई मोहित हो जाए। वह किसी भी आदमी को अपने मोह जाल में फंसाती थी, फिर उसके साथ संबंध बनाकर उसकी हत्या कर दी थी। यह पूरा इलाका उस समय सूरजगढ़ के अंदर आता था। सूरजगढ़ का राजा विजेंद्र प्रताप भी जख्मी का शिकार हो गया। वह भी यह चीनी का रूप देखकर उस पर मोहित हो गया। फिर दक्षिण उसके साथ संबंध बनाकर उसकी भी हत्या कर दी। तब यहाँ के लोग बहुत डर गए। उन्होंने बाहर से साधु बुलाया। फिर उस आदमी ने अपने मंत्र जाप से यक्षिणी को अपने वश में किया और इस किले में बंद कर दिया। यह सुनकर हंसे बॉर्डर गया। उसने विजय से कहा, तो तू पहुंच ओए। फिर हमें यह ट्यूमर वाली लगा। यह कितने नंबर हंसते हुए बोला, क्या यार डर गया? अरे यार, ये सब बनावटी बातें इस किताब को किसने लिखा है? कौन जानता है ये सारी बातें? तुम दोनों ये बातें पूरी हो गई हो तो सोते हैं। 3 हो कैंप में सोने चले गए थे। श्री राधे और घायल हो चुकी थी। SIM और मन दोनों तो सो गए, पर विजय नहीं सोया। उसके दिमाग में सिर्फ यक्षिणी के घूम रही थी। वह उठा और किले के पास चला गया। तब उसके कानों में एक आवाज आई, आ गए तुम, फैन आ जाओ, मेरे पास आओ। यह सुनकर विजय डर गया। थोड़ी देर में विजय देखता है उसके सामने एक सुंदर पतली बला की खूबसूरत झील जैसी सुनहरे बाल वाली लड़की आकर खड़ी हो जाती है। फटी की फटी रह गई। तुम मेरे पास आओ तो पसीने छूटने लगते हैं। और दूसरी तरफ वो उस लड़की के रूप में इधर से कि वह संगीत तुरंत को नमन और विजय को ढूंढने पर वहीं उस लड़की के पीछे पीछे जाने उस लड़की का डांस है कि आदमी खुद कौन है यही बोल जाए, बल्कि धीरे धीरे विजय को किले के अंदर ले जा रही थी। तभी नमन और से हम देखते हैं कि विजय एक लड़की के पीछे पीछे किले के अंदर जा रहा है। नमन और सैम विजय को आवाज देने लगते हैं। संगीत चेहरे पर इसका कोई असर नहीं होता है, पर तू ना विजय की तरफ, विजय के पास पहुंचने वाले की ओर के दरवाजे से बाहर निकल। संगीत कुछ और। इसका अगला भाग है कि कहानी अब तक संगीत कर दो कि वह दोनों किले के दरवाजे को बहुत बार धक्का देते हैं तो दरवाजा खोलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर दोनों के लिए खिड़की की तरफ भागते हैं। वह खिड़की बहुत छोटी थी तो उससे किले के अंदर देखा जा सकता था। साइम और नमन देखते हैं। यह श्री विजय को किले की ओर अंदर ले जा रही थी। दोनों को आवाज देते हैं, त्योहार रुके हुआ था, रुक जा। और विजय तू यक्षिणी के मोह जाल में फंस चुका था। उसे बाहर की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। विजय को अपनी उंगली से पास आने का इशारा करते हुए किले के अंदर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ती जा रही थीं और उसके पीछे पीछे जा रहा था। और को विजय दिखना बंद हो चुका था। किले के अंदर ले जा चुकी थी। दोनों बहुत परेशान हो गए और फिर विजय को कैसे बचा, पर दोनों व्यवस्थित, क्योंकि विजय को किसी इंसान ने नहीं सुनी से बजाना है। वहीं विजय यक्षिणी के साथ एक आलीशान कमरे में पहुंच चुका था। अब व्यक्ति ने विजय को अपने बहुत करीब कर लिया। वह अपने हाथों से विजयी गोल सहलाने लगी और कहने लगी, अच्छा हुआ तुम्हारे पीछे मुझे तुम्हारा, कि ऐसा कहते कहते यक्ष ने अपने होंठ मिल जाएगी हॉट से मिला दिए। विजय भाई का भरपूर साथ दे रहा था कि दोनों रोमांस की चरम सीमा पर थी। दोनों एक दूसरे का भरपूर आनंद ले रहे थे। का काम विजय पर अभी इतना भारी था कि वह भूल चुका था कि वह कहाँ है, कि इसके साथ है। जब विजय और दक्षिणी करो नेट खत्म हो गया तो यह ने विजय को फिर से लगा। जैसे ही उसको चौंधने का एहसास हुआ, उसने पहले तो नजरअंदाज किया। उसने दर्द ज्यादा महसूस किया तो वह को जैसे ही जाता उसके सामने खूबसूरत हसीना राजकुमारी, कोई लड़की नहीं बल्कि एक बड़े नाखून लाख लंबी है को विजय अध्यक्ष इनके मोह जाल से बाहर आ चुका था। उसे सब याद आ गया था कि वह कैसे अंदर आया और उसके साथ क्या किया हुआ, और बहुत देर हो चुकी थी। विजय वहां से भागने के लिए जैसे दरवाजे की तरफ दौड़ा, व्यक्ति ने उसे पीछे से खींचकर बेड पर गिरा दिया। मुझे छोड़ दो, यह अच्छी नहीं, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो। जूस पीने के अंदर आग की बिग बॉस जिंदा बाहर नहीं गया, मुझे माफ कर दो, यूं चाहिए, मुझे नहीं पता मैं अंदर कैसे आज आया। हंसी आने वाले सभी यही कहते हैं कि इतना कहते ही हवा में लहराने लगा और दीवार से टकराकर जमीन पर अपनी विजय के पास आई।
और उसने विजय की बाजू पर जोर से काटा और विजय की बाजू का पूरा जोर जोर से चिल्लाने लगा, दो को बच्चों, प्लीज सुबह रफ मचाओ। विजय की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। अपना हाथ बजाए पेट के अंदर घुसा और पीठ की तरफ हाथ, फिर नाखूनों पर जो खून लगा था उसको चूसने लगती। लहू लुहान हो चुका है। मैं इधर से हम और नमन परेशान थे कि अंदर कैसे जाएं और विजय को कैसे बचाएं। इतने उन्हें अपने पीठ पीछे किसी इंसान की चीज कर गिरने की आवाज सुनाई। फिल्मों में धोनी जैसे ही पीछे घूमने दोनों के होश उड़ गए। इंसान कोई और नहीं, विजय ही था। पर अफसोस, विजय अब जिंदा नहीं था। सचिन ने विजय के साथ संभोग करके फिर विजय का खून पीकर उसकी लाश को किले से बाहर फेंक करियर की निकले से बाहर निकल गई। नमन विजय की लाश को देखकर रोने लगा। नमन को रोता देख संगोला नमन उल्टा अधिक मजबूत। लुटेरों ने का यह कोर्ट सूचना है कि चीनी को वापस कैसे किले में कैद करें। इतने नमन बोलता है, वह संभोग हमें यह नियुक्त करने का उपाय में मिलेगा। चालू के ऊपर ढूंढते हैं और मन दोनों कार के पास जाते हैं और निकालकर पढ़ने बैठ जाते हैं और यह जानकर आश्चर्य होते हैं कि बारे में सब कुछ लिखा था, पर जिन पर यकीन को कैद करने का उपाय था वह फटे हुए थे। दोनों सोचते हैं कि आखिर कहां से उन्हें कुछ उपाय। उनकी नजर उस पर लिखे मोबाइल नंबर है कि सैम ने तुरंत उस नंबर पर फोन लगाया। उधर से फोन किसी महिला ने उठाया और जब से ने उस लेख के बारे में पूछा तो उस महिला ने कहा कि उनको मरे तो कई साल हो गए। सूरज घर का किला व्यक्ति उनकी अंतिम किताब थी। इस किताब के प्रकाशन होने के अगले ही दिन उनकी मृत्यु हो गई। एसआईएम यूज महिला को अपने साथ घटित हुई सारी कहानी बताते हुए कहा कि हम अभी कुछ मदद कर सकते हैं। महिला ने कहा कि उसे ज्यादा कुछ तो पता नहीं, पर इस बुक को लिखने के लिए वह खुद सूरज कर गए थे। वह यह क्रीम नाम की तांत्रिक के बारे में बताई जो कि सूरज घर में ही रहते थे। सेम और न मंत्री एवं तांत्रिक को ढूंढने के लिए गांव की तरफ निकल पड़े। गांव के पास बनी गुफा में ही क्रीम तांत्रिक श्याम और नमन को मिल गया। स्लिम और नमन ने ट्रिम तांत्रिक को यक्षिणी के किले से बाहर आ जाने की बात बताई और वह सारी घटना बताई जो उनके साथ हुई। क्रीम तांत्रिक ने कहा, यक्षिणी और बेकाबू हो चुकी है, उसे कट करना। इतना ही ऑन नहीं, रात को इसकी शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए उसको दिन करना होगा। तुम दोनों अपने हाथ करते। तांत्रिक एक लोटा दोनों हाथ रख देता और उसमें चावल रख लेता और कहते, और तुम दोनों में से पवित्र होगा। फिर तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगी। थोड़ी देर के लिए चावल घूमने जाते हैं और कहते हैं, तो तुम करोगे को, और कहता हूं वैसा करो। बहुत दिनों से यह कहते थे, इसीलिए वह किले में वापस नहीं लौटेगी और हमें को किले में नहीं, इस बार उसे कलश में कैद करना ताकि वह फिर कभी बाहर नहीं। आपके और यक्षिणी को पीले की तरह बुलाने के लिए उन्होंने कुछ उपाय करना होगा, इसलिए मैं तुम्हें कुछ सामान बता रहा हूं। लेते तांत्रिक ने उन्हें एक नींबू लाने से दोनों सारा सामान ले जाते हैं। फिर तांत्रिक उन सवालों को सिद्ध करता और कहता है, घृत और लेकर किले के अंदर चले और इत्र की खुशबू और चीज की खुशबू से आकर्षित होकर किले की तरफ जरूर, और फिर उसे और एक मंत्र का जाप करने से कुछ कर नहीं पाए। घी और दूसरा उसकी शक्तियों को कमजोर कर देता। जैसे ही कच्चा मांस खाने आएगी तो तुम जल्दी से ऊपर छिड़क देना है कि रिश्ते तुम इसको कट कर पाओगे। और ध्यान रहे, यह सब तुम्हें शाम होने से पहले करना है, क्योंकि लक्ष्मी की शक्ति और आपको बढ़ जाती है, फिर उसको कैद करना मुश्किल होगा। एसआईएम सारा सामान लेकर किले के अंदर चला जाता है और वहां जाकर खाली नहीं, कच्चा मांस रख देता है और उसके आसपास नींबू काट कर रख देता है। फिर खुश दूध और महक तो इत्र छिड़क देता है और इत्र की ओर कच्चे मांस की खुशबू सोनकर यक्षिणी वहां आ जाती है। लेकिन जैसे ही कच्चा मांस खाने के लिए अपना हाथ आगे करती है, मंत्र उच्चारण करता करता वह से व्यक्ति के ऊपर डाल देता और बंद कल उसको खोल देता। दक्षिण चीन और चिल्लाने लगती है, तो मत करो मुझे, खैर मत करो, ब्रह्म डालोगे तो मैं मुझे, तुम फिक्र मत करो। मैसेज सेंड बाहर निकले, तुम सबको मार डालोगे। दक्षिण जैसे ही कलर्स के अंदर गई से मसल्स को बंद कर देता है। नमन फिर सूरजगढ़ का किला और यक्षिणी वाली बुक उठाता है और रहता है, जो अपभ्रंश से हुआ है इसको खत्म कर देना चाहिए था। संगीत भी हो सकता है, अकी दोनों नहीं रखने को कह तो कर दिया था और अपने अच्छा दोस्त गंवा दिया। क्यों? सच में ऐसी कथाएं सच होती हैं
क्या सच में भूत होते हैं? तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारी चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और